नमस्कार मित्रों, डॉक्टर कलाम कोचिंग क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज से डॉक्टर कलाम कोचिंग क्लासेस ने डॉक्टर केसीसी ऑनलाइन स्टूडियो की शुरुआत की है। इस स्टूडियो पर आपको कक्षा 9वीं से 12वीं तक की सभी विषयों की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। साथ ही सभी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी भी इसी चैनल के माध्यम से आपको कराई जाएगी। तो दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। जैसा कि आपको थंबनेल से पता लग ही चुका था कि आज हमारा जो टॉपिक है साइंस का पाचन तंत्र। ये जो पाचन तंत्र का जो टॉपिक है यह कक्षा 10वीं 9वीं एवं कंपटीशन एग्जाम के सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो दोस्तों, आइए चर्चा करते हैं पाचन तंत्र पर। तो दोस्तों, आज का टॉपिक अपना पाचन तंत्र। पाचन तंत्र को पढ़ने से पहले सबसे पहले अपन को शरीर के बारे में जानना चाहिए। ये जो टॉपिक अपना चल रहा है, ये जो अपना आज का विषय है मानव पाचन तंत्र, तो सबसे जो हाईलाइट चीज आती है वो आती है मानव। अपन मानव का पाचन तंत्र पढ़ते हैं क्योंकि जितने भी सजीव हैं सब में पाचन तंत्र तो पाया जाता है, पर मानव का जो पाचन तंत्र होता है वो उसके बारे में आप जानकारी प्राप्त करेंगे कि मानव की इकाई क्या है, मूलभूत संरचनात्मक इकाई क्या है। मानव किससे बना हुआ है? मानव बना हुआ है कोशिका से। आप सबको पता होगा कोशिका। आप कोशिका के बारे में जानते हैं। कोशिका क्या है? कोशिका मानव की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है। जैसे कि आपको पता है कि एक मकान है, मकान की इकाई क्या होती है? मकान की इकाई होती है ईंट। ईंट मिलकर दीवार बनाई जाती है, दीवारें मिलाकर एक कमरा बनाया जाता है और कमरे मिलाकर एक भवन निर्माण किया जाता है। उसी प्रकार जो कोशिका होती है, कोशिका मिलकर उत्तक बनाती है, उत्तक मिलकर अंग बनाते हैं और अंग जब आपस में मिलते हैं तो अंग तंत्र बनता है। अंग तंत्र बनता है और जब अंग तंत्र, सभी अंग तंत्र एक साथ मिलते हैं तब आपका मानव शरीर बनता है दोस्तों। तो दोस्तों, ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में आप और मैं सेम है। पूरे विश्व में जितने भी मनुष्य हैं वह इसी प्रक्रिया द्वारा बनते हैं। तो शरीर की जो मूलभूत इकाई होती है वह कोशिका होती है। कोशिका, जैसे आपको कुछ कोशिकाओं का नाम पता होगा, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, विमाणु, ये सब क्या है? अपनी कोशिकाएं हैं। ये कोशिकाएं मिलकर उत्तकों का निर्माण करती है। उत्तक के उदाहरण जैसे बताइए, पेशीय उत्तक हो गया, तरल संयोजी उत्तक हो गया वगैरह वगैरह। अब उत्तक मिलकर अंग बनाते हैं, ठीक है। अब शरीर का सबसे बड़ा अंग, यहीं पर एक कॉम्पिटिशन एग्जाम वालों के लिए एक प्रश्न यहां से बनता है, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो त्वचा। तो त्वचा होती है शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है, ठीक है। फिर और अंग कैसा हो गया? जैसे कि यकृत हो गया। यकृत भी आपका अंग है ना। और यकृत क्या है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि में आता है। छोटी आंत ले लो, बड़ी आंत ले लो, पाचन आमाशय ले लो, अग्नाशय ले लो, जितने भी जो ये सब क्या है? ये अंग है। और ये अंग मिलकर क्या बना रहे हैं? अंग तंत्र बना रहे हैं। जैसे कि मेरी बात समझना, मुख, घासनली, ग्रसनी, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, ये सभी अंग मिलकर एक अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। वो अंग तंत्र क्या कहलाता है? पाचन तंत्र कहलाता है दोस्तों। तो जैसे अंग तंत्र के उदाहरण ले लो, पाचन तंत्र ले लिया, श्वसन तंत्र ले लो, उत्सर्जन तंत्र ले लो, रक्त परिसंचरण तंत्र ले लो, जनन तंत्र ले लो। इतने सारे तंत्र हैं। ये सब तंत्र किससे मिलकर बन रहे हैं? अंग से मिलकर बन रहे हैं। अब अंग तंत्र मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं? आपके शरीर का निर्माण कर रहे हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं ये बात आपको छोटी सी समझ में आई होगी। तो पाचन तंत्र के बारे में आपको शुरुआत से मैं एक परिभाषा बताता हूं। जैसे कि 10वीं क्लास के मेरे छोटे भाई बहन हैं, 9वीं क्लास और 10वीं क्लास के, तो उनके जो एग्जाम का जो सिलेबस होता है पाचन तंत्र के हिसाब से वो थोड़ा अलग होता है, कंपटीशन वालों के लिए अलग होता है। कंपटीशन वालों के सामान्यतः क्वेश्चन छोटे छोटे पूछे जाते हैं कि जैसे पाचन तंत्र का वह भाग बताइए जहां पर पाचन क्रिया नहीं होती है। सबसे लंबा भाग पाचन तंत्र का कौन सा होता है? पाचन तंत्र में सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है? तो ये एक एक नंबर के छोटे छोटे एक एक ऑप्शन के सवाल आते हैं, क्वेश्चन आते हैं। लेकिन 9वीं 10वीं के जो बच्चे होते हैं उनके लिए ऐसे सवाल नहीं आते, उनका पूरा डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है अपन पाचन तंत्र का। तो मैं आपको वापस बता देता हूं कि मानव पाचन तंत्र
की जो शुरुआत है, देखो पाचन तंत्र बहुत विस्तृत और गहन टॉपिक है, इसका अपन अच्छे से अध्ययन करेंगे। हो सकता है इसके कई ज्यादा पार्ट बने, लेकिन मैं आपको आशा दिलाता हूं, आपको कहता हूं कि आप अच्छे से इस पाचन तंत्र को समझ पाएंगे और मेरी पूरी कोशिश भी यही रहेगी। तो दोस्तों देखते हैं पाचन तंत्र के बारे में। पाचन तंत्र, मानव पाचन तंत्र। मानव पाचन तंत्र की शुरुआत कहां से होती है? मानव पाचन तंत्र एक नली समान होता है जो मुख गुहा से शुरू होता है। आपका मुख गुहा से शुरू होकर पाचन तंत्र मलाशय गुदा नाल तक खत्म होता है। ये पूरी जो नली होती है इसे आहार नाल कहा जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबको एक बात बता दूं, पाचन तंत्र काम में क्या आता है। कुछ बच्चे होते हैं अपन पाचन तंत्र शुरू तो कर देते हैं, पर आधे टॉपिक पर जाके बच्चे सर पाचन तंत्र क्या काम में आता है? तो पाचन तंत्र आपके भोजन को पचाने में काम में आता है। आप जो भोजन ग्रहण करते हो उस भोजन में आपने पोषक तत्वों के बारे में सुना होगा। कितने प्रकार के पोषक तत्व होते हैं? वसा ले लो, विटामिन ले लो, प्रोटीन ले लो, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, पानी वगैरह, ये सब क्या है? खनिज लवण है। ये सब कहाँ पे होते हैं? ये सब भोजन के अंदर उपस्थित होते हैं। अब अपन को तो पता लगता नहीं है कि किस में क्या है। ऐसा थोड़ी होता है कि आधा किलो प्रोटीन दे दो, आधा किलो विटामिन दे दो, ऐसे थोड़ी। वो सब भोजन के अंदर होते हैं, पर इन चीजों को पहचानता है आपका शरीर। जैसे आप भोजन ग्रहण करते हो उसमें से सब चीजों का पाचन कर अवशोषण करना। पाचन तंत्र का कार्य क्या है? खाली दो कार्य है, भोजन आए हुए अपचित भोजन का पाचन करना एवं अवशोषण करना। तो देखते हैं मानव पाचन तंत्र में सबसे पहले दो भाग होते हैं। जो मानव पाचन तंत्र होता है दो भागों से मिलकर बना होता है। एक होते हैं पाचक भाग, जितने भी अंग होते हैं वो, और एक पाचक ग्रंथियां। तो सबसे पहले अपन भाग के बारे में पढ़ेंगे कि पाचन तंत्र शुरू कहां से होता है। पाचन तंत्र शुरू होता है मुख से। मुख के बाद भोजन जाता है आपका ग्रसनी में। ग्रसनी के बाद ग्रास नली, ग्रास नली के बाद आमाशय में, आमाशय के बाद जाता है आपका छोटी आंत में। नजर आ रहा होगा शायद। फिर जाता है बड़ी आंत में, फिर बड़ी आंत से जाता है आपके मलाशय में। ओके, तो यह प्रोसेस रहती है आपके पाचन तंत्र की। जो भोजन जाता है, अपन भोजन कहां से ग्रहण करते हैं? सभी मनुष्य मुख से ग्रहण करते हैं। मुख के बाद भोजन जाता है आपका ग्रसनी में। ग्रसनी से ग्रास नली, ग्रास नली से आमाशय, आमाशय से छोटी आंत, छोटी आंत से बड़ी आंत, और बड़ी आंत से मलाशय में जाता है। ठीक है, तो दोस्तों जैसे अपने इस पाचन तंत्र की बहुत सारे पार्ट ज्यादा बन सकते हैं, लेकिन मैं आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आएगा। अपन बहुत बेसिकली चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 10-15 मिनट का एक पार्ट रहेगा अपना। उस पार्ट में मैं आपको पूरा समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे कि आज अपन ने पढ़ा इन भागों के बारे में। ये पाचन अपने शरीर के भाग होते हैं जो पाचन क्रिया में सम्मिलित होते हैं। ये सभी मिलकर क्या कहलाते हैं? ये सभी मिलकर कहलाते हैं आपका आहार नाल। आहार नाल कहलाते हैं। आहार नाल आहार नाल का मतलब क्या है? आहार नाल का मतलब सिंपल सा है कि भोजन आपके शरीर में जिन भागों से होकर गुजरे, भोजन आपके शरीर में जिन भागों से होकर गुजरे वह आपकी आहार नाल कहलाती है। स्वस्थ व्यक्ति में, सामान्य मनुष्य में आहार नाल की जो लंबाई होती है वो लगभग 8 से 10 मीटर की होती है। आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? 8 से 10 मीटर की होती है। ठीक है, अब आहार नाल के बारे में तो अपन ने पढ़ लिया। अब आगे बढ़ते हैं अपन। जैसे अपन ने भाग पढ़ लिए, भाग आपको पता है, मुख हो गया, ग्रसनी होगी, ग्रास नली हो गई, आमाशय हो गया, छोटी आंत हो गई, बड़ी आंत हो गई और मलाशय हो गया। ये बात आपको समझ में आई? तो दोस्तों अगली वीडियो में अपन मिलेंगे। अगली वीडियो में आपको पाचन तंत्र की परिभाषा के बारे में बताऊंगा। पाचन तंत्र के अपन भाग के बारे में और विस्तृत अध्ययन करेंगे। मैं आपको चित्र के बारे में पूरी संपूर्ण जानकारी दूंगा। यह वीडियो सभी स्कूल जो क्लासों में पढ़ते हैं, 9th 10th वाले बच्चे हो गए, कंपटीशन वाले विद्यार्थी हो गए, ये सभी विद्यार्थियों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है पाचन तंत्र। इतनी मेरी जवाबदारी इतनी मैं ले लेता हूं कि जो मैं पढ़ाऊंगा उसके बाहर कोई प्रश्न आपका नहीं जाएगा। जो मैं टॉपिक कराऊंगा उसके बाहर कोई प्रश्न नहीं जाएगा। ये इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। ठीक है,
इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।